Jai Hind student, welcome to biology class. In this lecture, we will be studying a very important topic of the chapter Molecular Basis of Inheritance, that is DNA replication. Now, let's first understand what is DNA replication. So, as you all know, जो DNA है that is the genetic material in the majority of the organism. ये हम पहले ही देख चुके हैं कि in most of the organism DNA is only the genetic material because it is the most stable material as compared to RNA. So, mostly organism में DNA ही genetic material होता है and structurally it is double stranded helical structure. सो इट कैन रेप्लिकेट ऑल्सो. नाउ DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, इससे क्या होता इस टर्म से क्या मतलब है. नाउ इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द DNA मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. नाउ इट इज़ द प्रोसेस बाय विच DNA मेक मल्टीपल कॉपीज मीन्स वो अपनी ही सेम कॉपीज, सेम रेप्लिका हम जिसको बोल सकते हैं, सिमिलर कॉपीज अपनी प्रोड्यूस करता है. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज DNA replication. Now this is a very complicated process and this process is completed in three steps. 3 steps main होते हैं DNA replication में. First is the initiation step, second is the elongation and third is the termination. Now initiation माने होता है start करना, ठीक है, कि replication जो है वो start होता है, initiate होगा. एंड इन द फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हेलिकेस एंजाइम होता है दैट एक्ट ऑन द डबल स्ट्रैंडर्ड DNA एंड इट ब्रेक द बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रेप्लिकेशन फॉर्क. अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये शॉर्ट में एक समरी है. ओके, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस. सो रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपन, नाउ इलोंगेशन अकर. नाउ इलोंगेशन में क्या होता है, जो स्ट्रैंड्स अलग हो गए हैं बाय द एंजाइम हेलिकेस, अब वो स्ट्रैंड्स जो हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मींस डॉटर स्ट्रैंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं. एंड दिस अकर बाय द एंजाइम, एक होता है RNA प्राइमेज और दूसरा होता है DNA पॉलीमरेज. ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये इलोंगेशन में हेल्प करते हैं. एंड फाइनली इज़ द टर्मिनेशन, दैट इज़ द रेप्लिकेशन नाउ एट दिस पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. और जो भी डुप्लीकेट या डॉटर स्ट्रैंड्स बने हैं वो जो है वो DNA जो है वो कंप्लीट हो जाता है बाय फॉर्मिंग डॉटर स्ट्रैंड्स और दोनों सेपरेट हो जाते हैं एंड 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ DNA आर formed. So this how replication occurs in the 3 steps. अब हम डिटेल में हर स्टेप के बारे में पढ़ेंगे. Now the first step as you have seen that is the initiation step. Now initiation step में क्या होता है कि as you all know DNA जो है, DNA is a double helix, डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल रन करते हैं. ओके, नाउ ये स्ट्रैंड्स जो हैं वो अनवाइंड होना शुरू करते हैं, अनजिप होना शुरू करते हैं. जैसे जिप होती है, जिप आप खोलते हो, चेन बंद करते हो, तो इन द सेम वे चेन खोलना, दैट मीन्स कि अब चेन खोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, एज यू ऑल नो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका शुगर और देन योर फॉस्फेट ग्रुप इज़ प्रेजेंट. और जो इनर मोस्ट रीजन होता है स्ट्रैंड का, वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे. और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं अटैच होते हैं, दोनों जॉइंट होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इस तरह क्या होता है, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. जैसे सीढ़ी होती है तो सीढ़ी को बीच से काटना, मीन्स बीच से काटने का मतलब क्या हुआ, जो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं दोनों तरफ के, वो बॉन्ड से जुड़े हैं, उन बॉन्ड का टूटना, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना इज कॉल्ड अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ द डबल हेलिक्स. और ये कौन करता है, ये एंजाइम जो है दैट इज़ योर हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज एंजाइम इसमें हेल्प करता है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक करता है. एंड फाइनली उससे क्या होता है, जो स्ट्रैंड्स होते हैं दे सेपरेट एंड एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो फोक होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. अब इसको हम थोड़ा सा ये है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क. इस तरह ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये अनवाइंड हो गए हैं, आप देख रहे हो, और ये एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है.
फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे तो हमको ज़्यादा ये क्लियर होगा। नाउ यू कैन सी, नाउ अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये अनवाइंड है। आप एक एंड पे देख रहे हो, बिल्कुल आपके जो लेफ्ट साइड में एंड है वो बिल्कुल अनवाइंड है। अब क्या हो रहा है, ये जो आप ब्लू कलर का एक एरो देख रहे हो, दैट इज़ अ हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम इनिशिएट करता है फर्स्ट, इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो है इनिशिएशन स्टेप है, और वो हेलिकेज एंजाइम इनिशिएट करता है। हाउ, ये जो जो दोनों साइड में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स हैं, इनको ये इस तरह काटना शुरू करता है, ठीक है, तोड़ना शुरू करता है। ओके, अब तो दैट इज़ द हेलिकेज एंजाइम। नाउ एक और एंजाइम आप देख रहे हो, दैट इज़ टोपोआइसोमेरेज। नाउ दिस एंजाइम, ये जो होता है ये टेंशन क्रिएट करता है। टेंशन का मतलब क्या हो गया, सपोज़ रस्सी होती है, रस्सी को अगर आप खोलते हो, रस्सी पूरी आपस में सपोज़ वाइंड है, ठीक है, कॉइल्ड है, जब आप उसके दो एंड्स लेके खोलते हो तो क्या होता है, आप देखते हो जो नीचे के पोर्शन में जो वाइंडिंग है सुपर कॉइलिंग होने लगती है, और कॉइलिंग होने लगती है, और आपको और ज़्यादा फोर्स चाहिए रहता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है उसको अनवाइंड करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ जो है डीएनए में भी होता है। जब हम दो स्ट्रैंड्स को ओपन कर रहे हैं सपोज़, तो दोनों स्ट्रैंड्स क्योंकि वाइंड हैं, दोनों क्योंकि हेलिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तो जब आप खोल रहे हो तो एक एंड पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो टेंशन क्रिएट करने का काम कौन करता है, ताकि ये आगे तक ना मूव हो, ये एक ही पॉइंट तक टेंशन क्रिएट होती है, जो कि टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो है वो टेंशन को कम करता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये कम करता है टेंशन को, जिससे कि जो अनवाइंडिंग है वो ईजिली हो सके, जो भी स्ट्रैंड्स हैं वो ईजिली ओपन हो सकें, हेलिकेज उस पर अच्छे से वर्क कर सके। सो ये टोपो आइसोमेरेज का एंजाइम का फंक्शन है टू रिड्यूस द टेंशन विच इज़ जनरेटेड ड्यू टू सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। सुपर कॉइलिंग की वजह से जो टेंशन जनरेट हुई है उसको कम करना। ओके, नाउ अब आप देख रहे हो कि ये पर्पल कलर के आपको कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स दिख रहे हैं। नाउ इनका क्या रोल है, जैसे जैसे जो हेलिकेज एंजाइम है वो स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करना शुरू करता है, अब वो स्ट्रैंड फिर से वाइंड ना हो, फिर से अपने पोजीशन पे वापस ना आए, इसलिए ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जाके किनारे अटैच हो जाते हैं साइड में, उसको स्टेबल करने के लिए उस स्ट्रैंड को, जिससे कि वो वापस जो हैं फिर से उनमें वाइंडिंग ना हो। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द बाइंडिंग प्रोटीन, ये स्टेबलाइज करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को। ओके, सो दिस इज़ योर इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप की हमने बात की थी। नाउ जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ इलोंगेशन। अब दोनों स्ट्रैंड्स हैं आप देख रहे हो सेपरेट हो गए हैं, अब सेपरेट हो गए हैं, अब उनमें क्या होगा कि क्योंकि आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, मींस एक तो पेरेंट का स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड होगा जो कि सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही स्ट्रैंड्स में डॉटर स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन, इसी स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन स्टेप, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे बनना। अब ये कैसे बनेंगे, नाउ दो एंजाइम्स हैं यहाँ पे जो एक्ट करेंगे, एक है आरएनए प्राइमेज एंड द नेक्स्ट इज योर डीएनए पॉलीमरेज। नाउ आरएनए प्राइमेज का मेन फंक्शन क्या है, ये जो है ये ऐड करता है, आरएनए प्राइमर ये बनाता है, जो कि जो भी स्ट्रैंड है जहाँ से जो है स्टार्ट होना है, मींस डॉटर जो स्ट्रैंड जहाँ से बनना शुरू होंगे उसको बनने के लिए कुछ बेस चाहिए, ठीक है, ऐसे ही जो है न्यूक्लियोटाइड्स नहीं अटैच होने लगेंगे। सो ये आरएनए प्राइमर जो है एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है रेप्लिकेशन का वहाँ जाके ये अटैच हो जाता है। ओके, अटैच करने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फिर टेम्पलेट को रीड करता है और न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होने लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आरएनए प्राइमर है वो एक बेस की तरह एक्ट करता है, जिससे कि जहाँ पे
जो है आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच हो सके और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो वर्क कर सके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का काम है स्ट्रैंड्स को इलोंगेट करना, डॉटर स्ट्रैंड्स को बनाना। अब बनाने के लिए उसको कुछ चाहिए जहाँ से बनना स्टार्ट होगा, तो वो जो स्टार्ट होगा वो इनिशिएट कौन करेगा, वो आरएनए प्राइमर स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही उस पर जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है एक्ट करने लगेगा तो आरएनए प्राइमर जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसकी प्लेस डीएनए पॉलीमरेज ले लेगा और जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे बिल्डअप होना उसी स्ट्रैंड के पैरेलल में। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते। ये आप देख रहे हो कि 2 स्ट्रैंड्स ओपन हो गए। नाउ अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं इसमें से एक स्ट्रैंड जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एक का होगा 5 प्राइम 3 प्राइम और एक का डायरेक्शन होगा 3 प्राइम 5 प्राइम। जैसा कि आप ये पहले ही पढ़ चुके हो, जो है स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेगा। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इट स्टार्ट्स making the complementary strand in 5 prime 3 prime direction only। ये 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में वर्क अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इसी तरह क्या होता है, इसलिए 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, एक कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ लीडिंग स्ट्रैंड मीन्स लीड करना, जो आगे आगे चलेगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अच्छे से अपना काम कर पाएगा और ये जो है पूरा जो स्ट्रैंड बनाएगा, जो डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, दैट विल बी स्मूथ विदाउट एनी ब्रेक। आप देख रहे हो 5 to 3, क्योंकि अगर जो पेरेंट स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 to 5 है, ठीक है, सॉरी पेरेंट स्ट्रैंड का अगर डायरेक्शन 5 प्राइम to 3 प्राइम है तो उस पेरेंट में ये लीडिंग स्ट्रैंड वो कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड्स बनना स्टार्ट होंगे। सो आप देख रहे हो लीडिंग स्ट्रैंड अपने फिगर में, एक लीडिंग स्ट्रैंड से लेबल्ड है और एक लैगिंग स्ट्रैंड से। सो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो स्मूथ बिल्कुल बनेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बिल्कुल एक स्मूथ डॉटर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। नाउ अब बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है पेरेंट का है 5 प्राइम 3 प्राइम। ओके, नाउ अब जो है ये इसका जो स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा, जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो 3 प्राइम to 5 प्राइम होगा यहाँ पे डायरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, दैट इज़ योर 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया है, 3 प्राइम 5 प्राइम हो गया है डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में ये डीएनए पॉलीमरेज अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिंथेसिस होगी डॉटर स्ट्रैंड की, वो जो है एक रेगुलर स्मूथ नहीं होगी बल्कि वो फ्रैगमेंट्स में होगी। ठीक है, आप देख रहे हो बीच बीच में ब्रेक आपको दिख रहा है, फ्रैगमेंट्स में होगी और ये फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट्स जो हैं, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में वो properly work नहीं करेगा। so the strands which will be made, that will not be continuous, that will not be smooth, so that's why they are known, it is called lagging strand। and here the strands will be made in fragments, means छोटे छोटे pieces में fragments में बनेगा। ठीक है, अच्छा एक बार में नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा बनेगा, फिर थोड़ा सा बनेगा। अब ये जो फ्रैगमेंट्स को कहेंगे हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, और इनके बीच में जो गैप होगा वो गैप फाइनली एक और एंजाइम है, दैट इज़ योर डीएनए लाइगेज, वो उन गैप्स को सील कर देगा, वो एक ग्लू की तरह वर्क करेगा, जिसकी वजह से गैप्स जो हैं वो सील हो जाएंगे और एक जो कंटिन्यूस डॉटर स्ट्रैंड जो है वो इस लैगिंग स्ट्रैंड भी बन जाएगा। ओके, सो दैट इज़ योर इलोंगेशन स्ट्रैंड।
ठीक है, एडिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का बनना जिससे कि डॉटर स्ट्रैंड बन सके। नाउ लास्ट इज योर टर्मिनेशन। नाउ अब टर्मिनेशन में क्या होगा, अ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रिमूव आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेस इट विद डीएनए। ठीक है, आरएनए प्राइमर जो है दैट विल बी रिप्लेस होता जाएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर सिर्फ एक इनिशिएशन का काम करेगा जो कि हेल्प करेगा डीएनए पॉलीमरेज को वर्क करने के लिए। ठीक है, डीएनए लाइगेज जॉइन द टू ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूअस चेन। Each DNA molecule is rewound by helicase. Each molecule is identical. Now finally, both the strands they are made. ठीक है, दोनों जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड था जिसमें फ्रेगमेंट्स थे उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, और जो स्मूथ स्ट्रैंड होगा लीडिंग स्ट्रैंड उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। तो अब दोनों ही स्ट्रैंड्स कंप्लीटली बन गए हैं। जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड था वो भी जो था डीएनए लाइगेज ने उनके स्ट्रैंड्स को स्मूथ कर दिया है बाय जॉइनिंग देम। ओके, अब क्या है, अब इस जो रेप्लिकेशन है दैट इज़ कंप्लीटेड। अब जो हेलिकेस एंजाइम होगा वो फिर से डीएनए मॉलिक्यूल को वाइंड कर देगा, क्योंकि जो दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो बन चुके हैं, अब वो दोनों अलग हो जाएंगे एंड दे विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, दोनों जो है अलग होके और उन डीएनए हेलिकेस उनको फिर से वाइंड कर देगा। ठीक है, फिर से वो हेलिक्स के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे एंड दिस हाउ द रेप्लिकेशन इज completed. So I think now the replication is clear to you. Now replication जो है DNA और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें सिर्फ वही डिफरेंस है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किस तरह दोनों में अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, सिर्फ वही डिफरेंस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।